हेलो गाइस, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम सीख रहे हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसमें हम पहले देख चुके हैं कुछ एग्जांपल। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि H2O वाटर है। सनलाइट की प्रेजेंस में विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या बनता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज हो गया यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और यहाँ पे H2O भी कुछ मात्रा में रिलीज़ होता है। तो अब हमें पता है ये जो रिएक्शन मैंने लिखे है ये है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गई है हमारी। अब इसे हम बैलेंस करते हैं। तो ये हमारी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा जो एटम वाला एलिमेंट है वो कौन सा है यहाँ पर, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे 12। तो हम सबसे पहले इस वाले कंपाउंड को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 12 है। अब हम रिएक्टेंट में देखते हैं यहाँ पे H2O। तो 12 करने के लिए क्या हम यहाँ 6 लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बार लगा देते हैं 6। अब ये बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन 12 12 ओके। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये भी बैलेंस है। कार्बन यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमने लगा दिया 6। अब क्या ये वाला जो हमारा कंपाउंड था ये बैलेंस हो चुका है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन इंटू कर देंगे, ये क्या हो जाता है 12। तो 12 हाइड्रोजन आ गए हमारे। ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारा, 6 ऑक्सीजन है। अब इससे हमने किन किन कंपाउंड को बैलेंस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को। अब इन्हें हम बैलेंस करते हैं। क्या कार्बन 6 है, तो यहाँ पर कार्बन 6 है ही। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, पहले इस कंपाउंड को अपन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ये तो हमारा बैलेंस हो ही रखा है, तो इसे तो हमें टच नहीं करना। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन में। अब आप बोलोगे कि ये वाले ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस कर सकते हो आप, नहीं। हमें पता है सबसे ज़्यादा जो एटम वाला होगा जो भी कंपाउंड, पहले हम उससे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस O को नहीं देखते हुए, यहाँ O2 है तो इसे ही पहले बैलेंस करना है। यहाँ पे भी O2 है तो पहले इसे बैलेंस करेंगे, देन फिर इस ऑक्सीजन को करेंगे। तो यहाँ 12 के लिए हमने लगा दिया 6, तो ये बैलेंस हो गया है, अगेन 12 आ गया है। अब देखते हैं कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, H12 है, H12 है, O6 है, O6 यहाँ पे हमने देख ही लिया था। यहाँ 12 ऑक्सीजन था, यहाँ पर हमने 12 ऑक्सीजन कर दिया। अब हम बैलेंस करते हैं अपने हाइड्रोजन को। यहाँ हम देख सकते हैं हाइड्रोजन हमारा कितना है 6 है, और इंटू में 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2, तो क्या यहाँ पर 6 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी 12 हो गया, ये 12 हाइड्रोजन, ये 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारा पहले ही बैलेंस कर चुके हैं हम। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है। अब हमने 1 बाई 1 कंपाउंड तो बैलेंस कर लिए। अब हम टोटल रिएक्शन में देखते हैं। टोटल रिएक्शन में कार्बन कितना है 6 है, ओके, यहाँ कार्बन 6 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 6 इंटू 2 12 ये हो गया, और 6 इंटू 1 6 ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हुआ ऑक्सीजन हमारा 12 प्लस यहाँ 6 है, तो ये हमारा हो गया 18। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं 6 12 देन 6, ये हमारा 24 हो रहा है, ये हमारा 18 हो रहा है। ठीक है, एक बार हम ऑक्सीजन को देख लिया हमने। अब देखते हैं हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बनता है यहाँ पे, तो इधर हाइड्रोजन है हमारा जो कि 12 है,
और इधर हाइड्रोजन हमारा है 12, ये हो गया, और 12 ये हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है। अब हम क्या इससे बैलेंस करने के लिए पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को, देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे क्या हो गया है 24 हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 है, तो क्या हम यहाँ पे 12 कर सकते हैं? अब देखिए आप 12 करते ही ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे 24 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाता है 12 12 24, ये 20। हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका ओवरऑल रिएक्शन में। अब ओवरऑल रिएक्शन में हम ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ हमारा जैसे ही हमने 12 किया तो ऑक्सीजन हमारा आ चुका है 12 + 12 24। अब यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं 6 12 12, हाँ ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये अगेन 24 आ जाते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है यहाँ पे। अब बचता है हमारा कार्बन। कार्बन यहाँ 6 है, कार्बन यहाँ पर भी 6 है और कहीं पे भी कार्बन नहीं है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन को हमने सबसे पहले हम जिसका सबसे ज़्यादा एटम होगा, यानी कि जो संख्या में जो एलिमेंट ज़्यादा होगा, पहले उस कंपाउंड को करेंगे और उस कंपाउंड में भी हम उस एलिमेंट को करेंगे जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है। जैसे हमने हाइड्रोजन को किया, यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन है, फिर हमने ऑक्सीजन को किया, फिर हमने कार्बन को किया, फिर इनसे जो हमने बैलेंस करे थे उन कंपाउंड को हमने बैलेंस किया, फिर हमने ओवरऑल रिएक्शन में देखा। वैसे इतना बड़ा नहीं आ सकता, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको एकदम बेसिक से समझ में आए। सो हमने इस तरीके से इस पूरी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो बर्निंग इन एयर में क्या होता है, यहाँ जब हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उस पर एक लेयर आ गई, और वो आएगी क्यों, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें तो ऑक्सीजन है ही, तो वो रिएक्ट करेगी और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी बिना बर्निंग के ही। तो हमें बर्न करना है और बर्न करने के लिए हमें ये पहले साफ़ करना होगा कि उस पर कोई भी ऐसे अदर सब्सटेंस ना लगे हों जिससे केमिकल रिएक्शन हमारी प्रॉपर ना हो पाए, इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन है, ये हम देख रहे हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन, ओके, देन हमारा है क्लोरीन, ओके, हाइड्रोजन H2 होता है, ओके। अब हम ध्यान से देख, यहाँ पे हाँ मैंने मेंशन नहीं किया, इनकी स्टेट हो जाएगी H2O, यहाँ पर रहेगा लिक्विड फॉर्म में, एंड बाकी सब एक्वस फॉर्म में होंगे, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, ये हमने लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे होगा, सबसे ज़्यादा नंबर, अगेन वही, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को करते हैं। 2 है, यहाँ 1 है, हो गया। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए जो भी कंपाउंड हैं, तो इससे जुड़ा हमने इसको बैलेंस किया है इस हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो यहाँ पर क्लोरीन देखते हैं वो कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। ये हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है। देन हमारा सेकंड आता है बेरियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला बनाना अगर आपको सीखना है तो पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है रिगार्डिंग टू केमिकल इक्वेशन की,
पहले हमें केमिकल रिएक्शन से पहले केमिकल फॉर्मूला बनाना क्यों सीखना चाहिए, वहाँ पे मैंने ये बता रखा है। तो वहाँ से आपको पता चल, क्योंकि यहाँ पर नाम लिख रखा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, देन हमारा बनता क्या है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखते हैं इसे बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संख्या में जो एटम है या एलिमेंट है वो कौन सा है, बेरियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है। तो हमें दिखने से ही पता चल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन 4 × 3। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो हम क्या इसको बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन को यहाँ पे हो गया 12, यहाँ 4 है, क्या यहाँ 3 लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये मैंने लगाया है 3 × 4, 12, 4 × ये 12। तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए जो एलिमेंट है, लाइक यहाँ पे सल्फ़र है। सल्फ़र यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ सल्फ़र यहाँ पर भी 3 है। ओके, अब हम देखते हैं इससे जुड़ा हुआ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, ये हमारा इससे जुड़ा हुआ कंपाउंड हमने बैलेंस कर दिया। अब हम आते हैं BaCl2। तो आप ध्यान से देखिए, बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो क्या हम यहाँ 3 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम एटम वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, इधर और इधर, क्योंकि हमने ये वाले तो बैलेंस कर ही दिए हैं AlCl3 बेरियम क्लोराइड। तो हम पहले क्लोरीन को करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें पता ओड नंबर आ गया है, यहाँ पर ओड नंबर को भी बैलेंस कर सकते हैं, पर पहले हम देखते हैं बेरियम को करके देखते हैं एक बार। बेरियम यहाँ 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ 1 था, ये 3 हो गया। बेरियम जैसे ही 3 होता है, 3 × 2 6 हो जाता है। ओके, अब हमें ध्यान से देखना कि क्लोरीन अगर 6 है यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 है, क्या यहाँ पे 12 लगाने से क्या ये बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, ओके, ये 2 एल्यूमिनियम हो गया है, यहाँ पे 3 बेरियम सल्फेट हो गया है। देन आता है हमारा एक्वस में, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिया ना हमने, तो यहाँ पे 2 आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है। तो ये हमारी पूरी केमिकल जो रिएक्शन थी वो बैलेंस हो चुकी है। अब आप ओवरऑल भी देखेंगे। ओवरऑल चलो हम देखते हैं। 3 बेरियम 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, क्लोरीन यहाँ पर 6 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, एल्यूमिनियम भी यहाँ पे 2 है, सल्फ़र यहाँ पर कितना है, सल्फ़र 3 है, सल्फ़र अगेन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12। तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब थर्ड है हमारा सोडियम प्लस वाटर, देन बनता हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हमारा बनता है हाइड्रोजन। अब हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो एटम वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है। यहाँ सोडियम नहीं है, H2 यहाँ पे है, यहाँ पे H2 है। ठीक है, अगर हम H2 को सबसे ज़्यादा नंबर मान रहे हैं यहाँ पे, तो H2 बैलेंस है, H2 से बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, फिर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ये भी हो गया। इससे हमने
हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया है, जो कि बैलेंस ही ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस में है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है एक, इसे तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, सिर्फ एक हाइड्रोजन का ही है यहाँ पे गेम। तो हाइड्रोजन को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पर 1/2 कर सकते हैं? अब देखिए आप कितना होता है, 1/2 करेंगे तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 1, यानी कि 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 हो गए और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है ही। ये आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वहीं से आता जाएगा। ये मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ही लेके आ रही हूँ ये इक्वेशन, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम पेपर बनेगा वो बिल्कुल इसी के ओरिएंटेड बनेगा। तो हमें बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही फॉर्मूला जो भी है हमारी रिएक्शन वो सब उसी के अकॉर्डिंग सीखनी है। तो ये हमने आज सीखा है पूरा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। फिर हम लिख देते हैं स्टेट, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, देन हमारा हाइड्रोजन हमें पता है गैस होते हैं। यहाँ हमने इसको नहीं किया, ये भी गैसेस फॉर्म में है, क्लोरीन ऑल्सो गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड अब क्या होगा ये आप खुद बताओ, ये आपका होमवर्क है। देखो कि HCl जो बनेगा वो क्या गैसियस ही होगा या फिर लिक्विड होगा। ओके गाइस, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है ये आप खुद सोल्व करना, जो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डू इट बाय योरसेल्फ।